ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे मैदानों से घिरी एक खूबसूरत घाटी में एक छोटा सा गांव था जिसे सनशाइन वैली कहा जाता था। इस गांव का नाम उसकी धूप वाली मौसम और वहां के निवासियों के खुशहाल स्वभाव के कारण पड़ा था। गांव वासियों में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम एला था। एला अपने चमकते हुए मुस्कान और कभी हार न मानने वाले रवैये के लिए जानी जाती थी। वह अपनी दादी के साथ रहती थी जो हर रात उसे बहादुरी और दयालुता की अद्भुत कहानियां सुनाया करती थी। एला की सबसे प्रिय कहानी थी पौराणिक सुनहरे पंख के बारे में। एक जादुई पंख जिसे धारण करने वाले को अपार साहस और शक्ति प्रदान करने की बात कही जाती थी। किंवदंती के अनुसार सुनहरा पंख एक गुप्त स्थान में छिपा हुआ था जिसे केवल वे ही पा सकते थे जिनका दिल शुद्ध था और जो यात्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर थे। एक दिन जब एला सनशाइन वैली की धारा के किनारे खेल रही थी, उसने पानी में कुछ चमकता हुआ देखा। उसने अंदर जाकर उसे उठाया। यह एक छोटा सुनहरा पंख था। वह उत्साहित होकर दौड़ी और अपनी दादी को दिखाने चली गई। उसकी दादी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एला, यह एक संकेत है। सुनहरे पंख ने तुम्हें चुना है। तुम्हें बाकी पंख खोजने और हमारे गांव में इसका जादू लाने के लिए एक यात्रा पर जाना होगा, उसने कहा। निर्णय और जोश से भरी हुई एला ने एक छोटी थैली में आवश्यक वस्तुएं पैक की, अपनी दादी को कसकर गले लगाया और अपनी साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी। उसकी यात्रा उसे गांव की सुख सुविधाओं से दूर और अज्ञात भूमियों में ले जाएगी। एला की पहली चुनौती थी फॉरेस्ट ऑफ विस्पर्स को पार करना, जो एक घना और रहस्यमय जंगल था जो अपनी अजीब ध्वनियों के लिए जाना जाता था। जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, उसे पेड़ों से आती हुई मुलायम फुसफुसाहट सुनाई दी। थोड़ी डरी हुई एला ने अपनी दादी के बहादुरी के शब्दों को याद किया और आगे बढ़ी। जैसे ही वह जंगल के अंदर गई, उसकी मुलाकात निबल्स नाम की एक बातूनी गिलहरी से हुई। मैं तुम्हें जंगल से बाहर का रास्ता दिखा सकता हूं, निबल्स ने प्रस्ताव दिया, लेकिन पहले तुम्हें मेरी खोई हुई अखरोट ढूंढने में मदद करनी होगी। ये मेरी सर्दियों की खाने की सामग्री है और बिना इनके मैं भूखा रह जाऊंगा। एला ने निबल्स की मदद करने का वादा किया। उन्होंने मिलकर ऊंचाई और नीचाई में ढूंढा जब तक कि उन्हें एक खोखले पेड़ में अखरोट नहीं मिल गए। आभारी निबल्स ने एला को सुरक्षित रूप से जंगल से बाहर निकाला, जहां उसने एक प्राचीन ओक पेड़ की जड़ों के बीच एक और चमकता हुआ सुनहरा पंख का टुकड़ा पाया। फॉरेस्ट ऑफ विस्पर्स के आगे क्रिस्टल गुफाएं थीं, एक शानदार लेकिन खतरनाक गुफाओं का नेटवर्क जो चमकदार क्रिस्टल से भरी हुई थी। गुफाएं अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं, लेकिन साथ ही अपनी भूल भुलैया जैसे रास्तों के लिए भी, जिनमें कई साहसी लोग खो चुके थे। एला ने सावधानी पूर्वक गुफाओं में प्रवेश किया। क्रिस्टल उसकी छवि को हजारों बार प्रतिबिंबित कर रहे थे, जिससे एक चमकदार लेकिन भ्रमित करने वाला दृश्य उत्पन्न हो रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू एथेना से हुई, जो एक क्रिस्टल स्टैलगमाइट पर बैठी थी। मैं तुम्हें क्रिस्टल गुफाओं से बाहर निकालने में मदद कर सकती हूँ, एथेना ने कहा, लेकिन केवल अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर दे सकती हो। क्या इतना नाजुक है कि उसका नाम लेने से ही टूट जाता है? एला ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर उत्तर दिया, मौन। सही, एथेना ने जवाब दिया, प्रभावित होकर। मेरे पीछे आओ। एथेना के मार्गदर्शन में एला ने गुफाओं के ट्विस्ट और टर्न को सफलतापूर्वक पार किया। अंततः वे गुफाओं के दिल तक पहुंचे, जहां एक बड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल एक और सुनहरा पंख का टुकड़ा धारण कर रहा था। क्रिस्टल गुफाओं को छोड़ने के बाद एला एक विशाल महासागर के किनारे पहुंची। उसे तूफानी समुद्रों को पार करना था, जो अपने अप्रत्याशित मौसम और खतरनाक लहरों के लिए जाने जाते थे। जब वह खड़ी होकर सोच रही थी कि कैसे पार करना है, उसने एक छोटी नाव और एक दोस्ताना डॉल्फिन स्प्लैश को देखा। मैं तुम्हें समुद्र पार करने में मदद कर सकती हूँ, स्प्लैश ने पेशकश की, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और तूफान से नहीं डरना होगा। एला नाव में चढ़ गई और स्प्लैश के साथ तैरने लगी। जल्द ही काले बादल जमा हो गए और समुद्र उग्र हो गया। एला नाव से चिपकी रही जब लहरें उसके चारों ओर उठीं। अपनी दादी की कहानियों को याद करते हुए उसने साहस पाकर शांत रहने की कोशिश की। स्प्लैश ने नाव को कुशलता से तूफान के पार गाइड किया। एक अनंत काल जैसा लगने के बाद तूफान थम गया और वे एक शांत द्वीप पर पहुंचे। समुद्र तट पर
रेत में आधा दफन एक और सुनहरा पंख का टुकड़ा मिला। एला की यात्रा का अंतिम चरण परीक्षण के पर्वत पर चढ़ाई करना था, जो भूमि का सबसे ऊंचा शिखर था। पर्वत अपनी खतरनाक पगडंडियों और कठोर परिस्थितियों के लिए जाना जाता था। दृढ़ निश्चय के साथ एला ने चढ़ाई शुरू की। जैसे ही उसने चढ़ाई की, उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खड़ी चट्टानें, डीले पत्थर और ठंडी हवाएं। रास्ते में उसकी मुलाकात ग्रफ नाम की एक दयालु पहाड़ी बकरी से हुई। ग्रफ को पुराने चोट के कारण लंगड़ापन था, लेकिन फिर भी उसने पर्वत को आसानी से नेविगेट किया। मैं तुम्हें शिखर तक पहुंचने में मदद करूंगा, ग्रफ ने कहा। जब रास्ता कठिन हो तो मुझ पर निर्भर रहना। ग्रफ के समर्थन से एला ने चढ़ाई जारी रखी। उन्होंने हर बाधा के माध्यम से एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। जैसे ही वे शिखर के करीब पहुंचे, हवा ठंडी और पतली हो गई, लेकिन एला का दृढ़ निश्चय कभी नहीं डगमगाया। अंततः वे शिखर पर पहुंचे। शिखर पर एक छोटी गुफा में एला को अंतिम सुनहरा पंख का टुकड़ा मिला। सभी टुकड़े मिलकर सुनहरा पंख एक पूर्ण पंख बन गया, जो एक चमकदार रोशनी के साथ चमक रहा था। सुनहरा पंख लेकर एला सनशाइन वैली वापस चली गई। यात्रा लंबी और कठिन रही थी, लेकिन उसने साहस, दयालुता और दोस्ती की शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक सीखे थे। जैसे ही वह गांव में प्रवेश कर रही थी, सुनहरे पंख की रोशनी फैल गई, जिससे गर्मी और खुशी फैल गई। गांव वासियों ने उसका स्वागत करते हुए उसका जयकार किया। उसकी दादी ने उसे कसकर गले लगाया, गर्व से भरी आंखों में आंसू लिए। एला, तुमने केवल सुनहरा पंख ही नहीं लाया, तुमने हम सभी को उम्मीद और प्रेरणा दी है, उसकी दादी ने कहा। उस दिन से एला सनशाइन वैली में साहस का प्रतीक बन गई। उसने अपनी कहानियां और सीखे हुए सबक सभी के साथ साझा की। सुनहरे पंख का जादू खिल गया और गांव समृद्ध हो गया। वर्षों बीत गए और एला बड़ी हो गई, लेकिन उसकी साहसिक और बहादुरी की भावना कभी फीकी नहीं पड़ी। उसने खोज जारी रखी, हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में और जरूरतमंदों की मदद में। उसकी यात्रा की कहानी सनशाइन वैली में एक प्रिय किंवदंती बन गई, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए। एला ने गांव के बच्चों को साहस, दयालुता और दृढ़ता के महत्व के बारे में सिखाया। उसने उन्हें दिखाया कि चाहे वे कितने भी छोटे या कमजोर क्यों न महसूस करें, वे दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार एला और सुनहरे पंख की कहानी जीवित रही, मानव आत्मा की शक्ति और बहादुर दिल में निहित जादू का प्रमाण। सनशाइन वैली का गांव फला फूला। वहां के लोग एला द्वारा सिखाए गए बहादुरी और दयालुता के सबकों से एकजुट थे। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।